Hello everyone. UPSC Civil Services Examination Prelims GS paper has just been concluded और वो जो फेमस क्वेश्चन है अब वो एस्पिरेंट्स के दिमाग में आना स्टार्ट हो गया है कि इस साल के प्रीलिम्स पेपर की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखते हैं। देखिए, अगर आप इस बार के प्रीलिम्स पेपर को देखेंगे, जीएस पेपर को देखेंगे, तो अलग अलग सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस आए हैं और आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 19, ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज इंक्रीज फ्रॉम 10 टू 13 और बाकी सब्जेक्ट्स का ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड रहा है। जैसे 16 की जगह 13 हो गए, तो इट इज मोर और लेस द सेम। बट बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन ये है कि पेपर टफ था, इजी था, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। तो देखो, लेट मी टेल यू दिस। पिछले साल के कंपैरिजन ये साल का जो पेपर है वो उतना टफ तो बिल्कुल भी नहीं है जितना पिछले साल का प्रीलिम्स का पेपर था। और दूसरा, पॉलिटी और ज्योग्राफी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, खाली क्वेश्चंस ही इंक्रीज नहीं हुए, दोनों से क्वेश्चंस जो थे वो कंसेप्चुअल थे। और जिस बच्चे ने अच्छे से कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी करी है, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, वो इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी वर इजी। पिछले साल के कंपैरिजन देखें तो वो इजी हैं, कंसेप्चुअल हैं। और एक और अच्छी बात है, पिछले साल हमारी जो एलिमिनेशन टेक्निक और वो जो कुछ फेमस टेक्निक्स होती हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत ही होती हैं, वो बिल्कुल नहीं चली थी प्रीलिम्स के एग्जाम में। पर इस बार यूपीएससी हैज़ गॉन बैक टू इट्स 2-3 years बैक, इट हैज़ गॉन बैक, जहाँ पर ये सारी टेक्निक्स चल जाती थी और इसीलिए ये क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते थे। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न इंडिया से फिर से 2 ही क्वेश्चन थे, पिछली बार एक ही क्वेश्चन था, बाकी आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट मिडिवल था। तो बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी वर इजी। इकोनॉमी की बात करें तो 13 क्वेश्चंस वर देयर। फ्यू क्वेश्चंस कंसेप्चुअल इजीली हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसके अंदर फैक्चुअल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट थी और जनरली वो बुक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ऑल इन ऑल, अगर आप मेरा फर्स्ट रिएक्शन माने एंड इफ आई हैव टू गिव अ प्रिडिक्शन कि इस साल की कट ऑफ कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो देखिए, आई स्ट्रांगली बिलीव कि यूपीएससी अपने इस वाले एरा के अंदर वापस चला गया है। जब कट ऑफ 92, 98, 98, 100 के आसपास रहती थी, द रीज़न इज कि एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत अच्छे से वर्क करी है, पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल थे, तो इसीलिए पेपर मॉडरेट साइड में था, टफ साइड में तो नहीं था। पर हाँ, एनवायरमेंट हो गए जिसके अंदर आप देखिए कन्वेंशंस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया। साइंस एंड टेक हो गया जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो उन सब्जेक्ट्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो करने थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है पर इतना टफ भी नहीं है जितना लास्ट ईयर था। बट येस, बिकॉज आपकी टेक्निक्स वर्क करी हैं, एलिमिनेशन एंड ऑल, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि पिछले साल के कंपैरिजन जहां सिर्फ 75 कट ऑफ थी, इस बार कट ऑफ हाई तो जाएगी। और क्योंकि पेपर रफली इस पैटर्न पे है 2018 से 20 वाले में, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस साल आपकी कट ऑफ 88 टू 95 की रेंज में रहनी चाहिए। और इसका रीज़न बस यही है कि आपकी वो सारी टेक्निक्स जो हम मॉक टेस्ट करने के लिए और जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से इतने क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए, दिस इज़ जस्ट द इनिशियल रिएक्शन। 1-2 दिन के अंदर जब मैं और स्टूडेंट से बात कर लूँगा, डिटेल में एनालिस, हमारे पास सैम्पल साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक बेटर प्रिडिक्शन आपको दे पाऊंगा। बट अगर फर्स्ट टाइम हम प्रीलिम्स पेपर को देखें तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले हाई, पिछले साल टफ पेपर था, इस बार मॉडरेट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा आए हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कट ऑफ 75 से तो डेफिनेटली हायर है और एंड आई थिंक 90s के आसपास उसे रहना चाहिए एंड 88 टू 95 रियलिस्टिकली लुक्स गुड। अगर आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर राइटिंग मेंस, राइट? सो थैंक यू, आई विल सी यू वेरी सून जब हम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।